बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को मिर्ज़ा इकबाल बेग जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में खुश आमदीद कहता है। अब सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं। कल दोपहर 1 बजे पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें मेलबर्न के तारीखी मैदान में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये वही मैदान है जहाँ 1956 के मेलबर्न ओलंपिक्स के मुकाबले मुनक़िद हो चुके हैं और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा शहर, और उसको 1992 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी का एजाज़ भी हासिल था और अब 2022 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की मेज़बानी का भी एजाज़ हासिल हो रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें गियर अप हैं कल के मैच के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा, जो पाकिस्तानी टीम के फाइनल में पहुंचने से एक दिन कबल ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, उन्होंने टीम का प्रैक्टिस सेशन देखा, टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की, पेप टॉक्स दी टीम को, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और यकीनन हर शख्स मुंतज़िर है कि कल पाकिस्तान की घड़ियों में कब दोपहर के 1 बजे, कब दोपहर के 12:30 बजे जब टॉस हो, और कब दोपहर का 1 बजे जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच शुरू हो। लेकिन आपको बताते चलें कि कल और परसों दोनों दिन मेलबर्न में बारिश की पेशगोई की गई है, जिसकी वजह से आईसीसी ने इस फाइनल मैच के लिए प्लेइंग कंडीशंस में तब्दीली की है कि नॉकआउट मरहला है तो बजाय इसके कि 6 ओवर्स, वरना अमूमन ये होता है कि 6 ओवर्स अगर दोनों टीमों के, एक टीम ने 20 ओवर्स बैटिंग की, एक ने 6 ओवर्स अगर खेल लिए तो फैसला डकवर्थ लुईस फार्मूले की बेसिस पे होता है। लेकिन अब 6 के बजाय 10-10 ओवर्स का मैच होना लाजमी होगा और उसके अलावा जो टाइम कट ऑफ टाइम होता है जो 2 घंटे का होता है, उसके लिए अब 4 घंटे कर दिए हैं आईसीसी ने। इतवार को फैसला करेगी इस टूर्नामेंट की टेक्निकल कमेटी कि क्या करना है, इस पर हम बात करेंगे। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि हमारे स्टूडियो में आज जो हमारे पहले मेहमान हैं वो वही मेहमान हैं जो अब से 30 बरस कबल जब बल्ला उठाकर और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम लहराकर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का चक्कर लगा रहे थे। पाकिस्तान की फातेह जो 1992 के वर्ल्ड कप की फातेह टीम का ब्रेन चाइल्ड इनको कहा जाए तो बेजाना होगा, जावेद मियांदाद, लेजेंडरी जावेद मियांदाद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातें करेंगे इस फाइनल के हवाले से। और दूसरे हमारे साथ मौजूद है अहमद शहजाद, इनको भी तजुर्बा है मेगा इवेंट के फाइनल का, 2019 के T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला गया, उसमें क्या हुआ, उससे एक दिन पहले कितना प्रेशर था, ये अहमद से पूछेंगे। और जावेद भाई से बात करेंगे पाकिस्तान के कल के मैच के हवाले। जावेद भाई, किसे आप समझते हैं फेवरेट? लोग पाकिस्तान, लेकिन लोग कहते हैं जावेद भाई कि पाकिस्तानी बैटिंग जो है वो, अगर चूँकि डेविड उनका मार्क वुड नहीं खेल रहा, उसकी फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क है, तो पाकिस्तानी बैटिंग के लिए मौका है कि आप एक लंबा स्कोर करें। हमारी बॉलिंग तो बड़ी तगड़ी है, लेकिन इंशाल्लाह करेंगे क्योंकि एक टीम चली भी है, खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं, खेलते 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 ऊपर देके आए हैं, तो लाजिम बात है कि टीम हमारे पास अच्छी है। और हमारे पास आपको पता ही है कि टीम ऐसे है कि कोई भी प्लेयर जो है ना पाकिस्तान को जिता सकता है। इस तरह की हमारी क्वालिटी हमेशा पाकिस्तान की रही है कि जिस प्लेयर, जो भी प्लेयर खेल रहा था उसमें क्वालिटी ये होती थी, कभी भी वो है ना गेम चेंज कर देता है। अब देखना ये है कि लाजिम बात है मेलबर्न में जब एक अच्छा क्राउड होगा, यानी कि देखते हैं कि सामने भी टीम बड़ी अच्छी है, 94,000 लोग होंगे जावेद भाई, बिल्कुल, और सामने भी टीम जो है वो अच्छी है, तो मैच अच्छा होगा। और 2020 में आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है। जी अहमद, आप कैसे देखते हैं? अभी तो मैं जावेद भाई से बात कर रहा था 92, आप 2009, फाइनल से पहले कितना प्रेशर था जो श्रीलंका के खिलाफ फाइनल था? प्रेशर होता है, डेफिनेटली प्रेशर तो होता है, लेकिन डिपेंड कर रहा होता है आप किस तरह से ऊपर आते हैं, ये बड़ा मायने। उस टाइम पे जिस तरह हम 2009 में खेल रहे थे तो एक बिल्कुल विनिंग स्ट्रीक के साथ आ रहे थे, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर था शुरू से ही, तो उसकी वजह से, और श्रीलंका ऑपोजिशन थी तो प्रेशर कम था। अगर इंग्लैंड के अलावा इंडिया पर आज फाइनल में होता तो पाकिस्तान टीम पे और इंडियन टीम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता और फिर ये गेम ऑफ नर्व्स बन जाती कि जो बेहतर तरीके से इसे कंट्रोल करेगा। लेकिन इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड पे कोई हद से ज़्यादा प्रेशर होगा, ना पाकिस्तान पे कोई हद से ज़्यादा प्रेशर होगा। दो चीज़ें होती हैं इकबाल भाई, एक होता है कि आप बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हो और आपके साथ अनलकी रह जाओ सेमीफाइनल में, तो आपको बड़ा दुख होता है कि यार हमारी टीम बड़ा अच्छा खेलते हुए आ रही थी। एक होता है कि जब आप लकी रहते हुए क्वालिफाई कर देते हो और उसके बाद न्यूजीलैंड जैसी टीम जिस दिन उस तरह खेली और हमने उनको आउट क्लास किया, उसके बाद आप में एक कॉन्फिडेंस रहता है। वो जो फाइनल का एक नर्व्स होती है नॉर्मल, वो ज़रूर रहेंगी, लेकिन जैसे ही वो बॉल स्टार्ट हो जाएगा, बैट पे बॉल आने लग जाएगा, रनिंग शुरू हो जाएगी, तो फिर थोड़ा सा देखने वाली बात ये होगी कि क्या इंग्लैंड न्यूजीलैंड से सीखेगा या इंडिया की अप्रोच से सीखेगा।
मुझे लगता है कि इंग्लैंड अटैक करने जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड को देखा है कि वो जब कंसोलिडेट करने के लिए गए तो पाकिस्तान को उन्होंने अपने आप पे हावी करा लिया। मुझे लगता है कि जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, इंग्लैंड की टीम है, इस माइंडसेट से उतरेंगी कि हम 2 विकेटें लूज भी कर दें लेकिन फिर भी हमने वो जो बटन है वो प्रेस रखना है और अंडर प्रेशर लेके आना है। जावेद भाई 170 इंग्लैंड ने बगैर किसी विकेट के सेमीफाइनल में आउट क्लास किया भारत को। उनका मोरल तो बहुत अप होगा ना, क्योंकि उनके 2 ही बैट्समैनों की बैटिंग आई, बटलर की और हेल्स की। देखिए ये एक अच्छा भी है और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है। लाजमत है अगर 1-2 विकेटें कल इंशाल्लाह हमारे मैच में गिर जाती है तो नीचे, तो इसका मतलब वो मैच ही नहीं खेले हुए ना, सही। वो प्रैक्टिस ही नहीं। तो क्रिकेट में ये चीज़ तो है, बादल 2-3 बैट्समैन होते हैं टीम में हमेशा, जो टीम को है ना अच्छे तरीके से लेके जाते हैं। पूरे के पूरी टीम के जो बैट्समैन होते हैं वो सब नहीं चलते। अब ये है कैलकुलेटेड क्रिकेट, कैलकुलेशन आपकी हो कि आपने करना क्या, थोड़ी प्लानिंग की ज़रूरत होती है कि आप अपने लाजमी शॉर्ट फॉर्मेट है, आप अपनी है ना पहले स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इनके लिए क्या बनाएंगे जावेद भाई, जिस तरह की इन दोनों ने कल बैटिंग की है पर जो सेमीफाइनल में, इनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हेल्स और बटलर को इब्तिदा में आउट करने के लिए? देखिए बॉलिंग का भी फर्क होता है, ये आप देखिएगा। आप मुझे मैं आप पे है ना माफिक आ गया हूँ, आप बॉलर हैं, माफिक आ गए। राइट, पाकिस्तान की बॉलिंग माशाल्लाह, हम भी होशियार और समझदार लोग हैं, ऐसे नहीं एक विकेट है ना जो गलियों से खेलते हुए आए हुए हैं। राइट, तो बादल ये एक अच्छा, उनकी भी टीम अच्छी है, मुकाबला होगा, मगर हम अपनी टीम को राइट ऑफ नहीं कर सकते। हमारी टीम से बड़ी बड़ी टीमें घबराती हैं क्योंकि हमारा कोई कुछ भी नतीजा आ सकता है, सही कह रहे हैं। मगर इस वक्त टीम में मुझे कॉन्फिडेंस है, लड़के बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जो गेम से पता चल जाता है कि दे आर प्लेइंग, आड़ ताड़ नहीं खेल रहे, अकॉर्डिंग टू ना सिचुएशन प्लस अकॉर्डिंग टू द बॉल। तो इस पे बस प्रेशर नहीं लेना है, ट्राई और बेस्ट गेम खेलना है। तो इंग्लैंड की जैसे आपने में वो अपना गेम खेलेंगे, वो इसी तरीके से जाएंगे, चाहे 5 विकेटें भी गिर जाए। उनका अपना जो स्टाइल है, जैसे अहमद कह रहा था। अहमद, एक और चीज, अगर इंग्लैंड की आप बैटिंग पे देखें इस टूर्नामेंट में, तो इंग्लैंड के 2 ही बैट्समैन मेन नजर आते हैं, एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर। तो पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजी भी बनाई होगी। अगर हम स्टैट्स देखें इनके, इंग्लैंड के और पाकिस्तान के, तो अंदाज़ा इंग्लैंड के पहले हम देखते हैं बैटिंग के, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि यही दोनों हैं, बटलर और हेल्स, जो कि बैकबोन है, दे आर स्कोरिंग रन्स इन दिस टूर्नामेंट। ठीक कहा आपने, ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंग्लैंड का जो बल्क ऑफ द पैकेज है वो लेके चल रहे हैं अभी तक फाइनल के अंदर। एक ये प्लस भी हो जाता है कि आपकी और किसी की बैटिंग नहीं आई, मतलब एक्सपोज नहीं हो रहे, लेकिन एक नेगेटिव ये जरूर रहता है, जिस तरह जावेद भाई ने बात की है कि एक तो पिछले मैच में उनकी बैटिंग नहीं आई और ओवरऑल भी वो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं, और स्टैट्स आपको बता रहे हैं सिर्फ 211 और 199। पाकिस्तान को इस चीज का बिल्कुल उनके ड्रेसिंग रूम को पता होगा। वो डेफिनेटली एक और बात जावेद भाई ने बड़ी अच्छी की है कि इंडिया की बॉलिंग में और पाकिस्तान की बॉलिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। जहां पे 6-7 किलोमीटर का फर्क आ जाता है और उसके बाद जो स्विंग भी आ जाता है वो बैट्समैन के लिए बहुत ज्यादा होता है। तो जिस तरह इंडिया को उन्होंने पिटाई लगाई है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के बॉलर्स अगर अच्छे तरीके से अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करेंगे, अपनी पोटेंशियल पे बॉलिंग करेंगे, तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों पे जहां हमें ऊपर से 2 विकेटें मिल गई, गेम ऑन। जावेद भाई, पावर प्ले में अगर देखें तो इंग्लैंड के ओपनर्स ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। इब्तिदाई 6 ओवर्स का जो पावर प्ले होता है उसमें उनका रन, जो नेट रन रेट है बहुत ज़्यादा है। आप समझते हैं पावर प्ले बड़ा वाइटल होगा, अगर विकेट नहीं गिरती पावर प्ले में तो फिर वो हम पे हावी हो सकते हैं? ये सारा डिपेंड करता है बैट्समैन पे। मैं हूँ तो बैट्समैन को देखो, एक सिचुएशन आपको पता है, अब बच्चे नहीं, आप खेलते हुए आ रहे हैं क्रिकेट, हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हर आदमी अपने आप को जब बैटिंग करने जाए कप्तान ही समझे, जब फील्ड में हो अपने आप को कप्तान ही समझे, तो जब उसके अंदर सारी चीजें आएंगी। अगर वो सोचेगा नहीं कप्तान आप में और मैं, तो मेरे अंदर क्या आएगा, मेरी वो बात ही नहीं रहेगी। तो बड़े मैच में या कोई भी मैच में कप्तान अपनी जगह होता है, मगर हर आदमी, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट टीम होती है। आउट ऑफ पाकिस्तान 20 करोड़ में से 11 लड़के खेल रहे हैं, तो 11 के 11 सबको अपना पार्ट अदा करना पड़ेगा। और कप्तान को भी चाहिए कि अपने प्लेयरों को किस तरीके से ना लेके चले, बातें करें, जहाँ भी कभी कोई थोड़ा प्रॉब्लम इनसाइड आ जाए वहाँ आपस में छोटी सी मीटिंग करें। ठीक है, हम इस पर मजीद बात करेंगे और हम बताएंगे कि पाकिस्तानी ओपनर्स का जो रन औसत इस टूर्नामेंट में क्या रहा और इंग्लिश
ओपनर्स का रन औसत क्या रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओपनर्स जो हैं वो बैकबोन होते हैं, वही अच्छा स्टार्ट फराम करते हैं। 6-7 ओवर अगर वो खेल लेते हैं तो फिर बाकी बैट्समैनों के लिए अगर वो अच्छा स्टार्ट देते हैं तो मौका अच्छा होता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जावेद मियांदाद और अहमद शहजाद से मजीद बात करेंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा। सारी दुनिया को दिखा दे। ब्रेक के बाद जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हाइप बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। पाकिस्तान ने जो है 2009 में ये टूर्नामेंट जीता और उसके अगले बरस इंग्लैंड ने 2010 में ये टूर्नामेंट जीता। उसके बाद से 13 बरस से ना पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीता है और 12 बरस से ना इंग्लैंड ये टूर्नामेंट जीता है, तो जिसकी वजह से अब हाइप बहुत बढ़ती जा रही है। अगर हम मेरे साथ जावेद मियांदाद और अहमद शहजाद मौजूद हैं। जावेद भाई, अगर हम पाकिस्तानी बैट्समैनों की बैटिंग की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा 160 रन रिजवान ने बनाए, 137 रन बनाए हैं शाद मसूद ने, 114 इफ्तिखार अहमद ने और बाबर आजम ने 92 रन बनाए। यही हमारे फिर हारिस आ गए। हारिस ने 3 मैचों में 89 रन किए। इस बैटिंग को देखते हुए और अगर मार्क का उनका वुड नहीं खेलता और उनके पास जो बॉलर हैं जो उनका जिस तरीके से सैम करन है या दीगर बॉलर हैं, उनके खिलाफ ये बैटिंग कैसी लगती है आपको? नहीं, देखिए पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। क्रिकेट खेलना सब जानते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं और बॉल वही आनी होती है। थोड़ी सी है ना डिफरेंट होता है कि नाम है, मगर बॉलिंग जो है इन स्विंग आउट स्विंग है वो तो मैं तो हमेशा बड़ा प्लेयरों को ये कि इजी जो चीज़ तुमने पहले खेली है आज ये थोड़ा मैच बड़ा है ना जावेद भाई, मैच मतलब बड़ा है। अब उसमें याद हूँ कि थोड़ा सोच समझ के सही है। सही है ना, बड़ा मैच होता है, बड़ी इनिंग आपको खेलनी पड़ी है, बहुत समझ के आपको रिस्क नहीं लेना पड़ता क्योंकि आपके पास चांसेस वो नहीं है जो कल किए थे आपने फिर आके ना स्टार्ट करना। तो हमें ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, इनको पता है। अब ये इनको अपना माइंड बनाना चाहिए कि अपनी दिमाग में कि प्लान बनाना चाहिए इंडिविजुअल कि बैट्समैन ने किस तरह करना और बॉलर बॉलिंग और बैटिंग ये दो ऐसे हैं कि जिनको अपने आप है ना प्लान आप हमेशा शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि बगैर प्लान के नहीं होगा। अहमद, जो पाकिस्तान की आप देखें जरा बैटिंग, अगर इनके स्टैट्स पे नजर डालें तो पाकिस्तान की जानिब से रिजवान जो टॉप स्कोरर हैं और उनके अलावा अगर आप देखें तो दूसरे नंबर पर जो है वो आ जाते हैं आपके शान मसूद 137 रन, फिर आप इफ्तिखार अहमद 114, बाबर आजम 92। और ख़ास तौर पर स्ट्राइक रेट देखें, ऊपर के 3 वालों का जो स्ट्राइक रेट है 109.58 का स्ट्राइक रेट है रिजवान का, 114 का शान मसूद का, इफ्तिखार का 131 और बाबर आजम का कम है स्ट्राइक रेट। क्या कहेंगे आप इसको? जी, अगर आप कंपेयर करें इंग्लैंड के स्ट्राइक रेट को पाकिस्तान के स्ट्राइक रेट से, इंग्लैंड का स्पेशली जो ओपनर्स हैं बहुत ज़्यादा है, हैवी है और हैवी स्ट्राइक रेट पहले 6 मतलब ओपनर्स का है तो पहले 6 ओवर वो खेलते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो मैच के अंदर जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पावर प्ले, वो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ रियली रियली डेंजरस फॉर पाकिस्तान साइड। ऑन दी अदर एंड अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो टीम है उनकी जो बैटिंग है अच्छे टाइम पे 2 मेन प्लेयर्स ने पीक पकड़ी है पिछले मैच में जो उन्होंने रन्स किए हैं और जिस अंदाज से किए हैं, कॉन्फिडेंस उनको रहेगा। हारिस की इंडक्शन बड़ी अच्छी है, अच्छा स्ट्राइक रेट है, होपफुली वो इसी इंटेंट से आगे खेलेंगे। शान मसूद की पिछले 1-2 मैचेस में इतनी बारी नहीं आई लेकिन शुरू वाले मैचेस में ही वाज अमंग्स रन्स, जो कि बड़ी अच्छी बात है। शादाब का कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा क्योंकि बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, फील्डिंग भी। तो देखिए बड़ा कांटेदार मैच होगा, बहुत अच्छा मैच होगा, दोनों साइडें बड़ी अच्छी फॉर्म में है। एक चीज़ अगर मैं इंग्लैंड की कहूँ तो वो है कि जो उनका ओपनर्स के बाद वाली टीम है उनकी उस तरह से फॉर्म लगी नहीं हुई है। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ होगी कि आप उनके अगर ओपनर्स उतार देते हैं तो नीचे से किसी को इतना आइडिया नहीं। और वुड मेरे ख्याल से जिस तरह वुड पाकिस्तान के बल्लेबाज वुड को खेले होम सीरीज के अंदर, वुड अगर डाल सकता है, वुड अगर अनफिट नहीं हुए तो वो जरूर फाइनल खेलेंगे। लेकिन एक और चीज़ आप देखिए, बेन स्टोक्स रन नहीं कर रहा, डेविड मलान रन नहीं कर रहा, लिविंगस्टन रन नहीं कर रहा, मोइन अली रन नहीं कर रहा, ये और हैरी ब्रुक, ये सारे के उनके बड़े टॉप के। लेकिन एक अहमद चीज़, हमने इस T20 वर्ल्ड कप में ओपनर्स का अगर रन रेट देखें, इंग्लैंड के ओपनर का रन रेट 9.2 का है और अगर पाकिस्तान का रन रेट देखें तो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान से ज़रा पहले 6.4 का है।
तो बड़ा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा आपको जो ओपनर्स का रन रेट, यानी कि वो दे कम एंड दे अटैक। तो यही वो वजह थी जिसकी वजह से हम जो है ना इतना पीछे रह गए थे शुरू में। अगर आपने देखा होगा हम हर शो में यही बात करते थे कि इंटेंट स्ट्राइक वो नजर नहीं आ रही तो वो थी। शुरू में बिल्कुल नजर नहीं आया। ठीक है। और उसके बाद कुदरत ने हमारा थोड़ा सा साथ दिया, हम क्वालिफाई कर गए। फिर जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम मैच खेले ना उससे वो पता- अच्छा खेले, ठीक है। तो वो अच्छे टाइम पे अच्छा मैच खेला है, जिसके बाद जो है ना, और जो बेन स्टोक्स की आप बात कर रहे हैं, ये इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, बहुत ये खतरनाक अगर है। चल गए तो ये अकेले मैच साइड पे कर देंगे। तो वही है कि अल्लाह ने किस मैच में किसको इज्जत देनी हो, मैं एक मेक श्योर करेंगे दोनों टीमें कि वो अपना प्रोसेस पूरा करेंगे। तो जिसकी लक लग जावेद भाई, जो इंग्लैंड के सिर्फ 2 ही बैट्समैन जो है रन्स कर रहे हैं जिस तरह से, और उनके ओपनर्स हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब हमें अगर ब्रेक थ्रू मिल जाता है, यानी कि बटलर या हेल जल्दी आउट हो जाते हैं, तो आप समझते हैं कि उनके नीचे वाले बैट्समैन मिडिल ऑर्डर ने कुछ भी नहीं किया हुआ अभी? बिल्कुल सही कहते हैं कि हमारी बॉलिंग अच्छी है, बॉलर्स जो हैं बड़े मतलब यानी कि एक्सपीरियंस है, दे नो हाउ टू बॉल। पाकिस्तान को कभी अंडर एस्टिमेट ये खुद घबराते हैं। जितनी टीमें हैं सबसे ज़्यादा जो घबराती है वो पाकिस्तान से। यार दे कैन डू एनीथिंग, राइट। हमारा एक प्लेयर चल जाए वो कहाँ से कहाँ ले जाता है, राइट। तो क्रिकेट में तो देखिए आप डिस्कस कर सकते हैं, राइट, मगर ऑन द स्पॉट ऑन दैट टाइम आप कैसे, राइट। लाजमी बात है कि पाकिस्तान को मैं रेट करता हूँ, फाइनल में पहुंचे हैं, अच्छा खेल के पहुंचे हैं, सामने भी टीम अच्छी है। अब फिर ये बैटल है, दोनों टीमें अच्छी हैं, अब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मैं हमेशा ये कहता अवेल हूँ करें उसको। कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको भी मिलती है, उसके अवेल करना। बड़े मैच में अवेल करते हैं, एक प्लेयर भी अवेल कर जाता है, तो फिर आप टीम कहाँ आगे से कहाँ चली। निकल ठीक। जाता है। अहमद, एक और चीज़, अगर आप देखें कि बारिश की पेशगोई की गई है, अगर विकेट डैम्प हुई तो फिर उस पर आप देखें कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके लिए मुश्किल हो सकती है, क्लाउडी कंडीशंस भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर इतवार को कल यानी फाइनल होता है और क्लाउडी बारिश की पेशगोई है, उसमें किसको एडवांटेज होगा? देखिए, एडवांटेज तो डिपेंड करेगा कि वो करंट सिनेरियो में उस टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही है और टॉस कौन जीता है। और फिर जो चीज इंपॉर्टेंट होगी, जो टॉस जीत जाएगा उस करंट सिनेरियो में टॉस वाइटल रोल प्ले करेगा, डेफिनेटली वाइटल रोल प्ले करता है जब बारिश हो रही होती है। अब डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है। पाकिस्तान कंफर्टेबल होता है चेस करने में, और तो क्या इस फाइनल के अंदर वो चेस करने जाएंगे? ये बड़ा ट्रिकी एक क्वेश्चन है कि रन्स ऑन द बोर्ड और फाइनल का प्रेशर, 1-2 अर्ली विकेट्स, क्या हम लोग उस प्रेशर को झेल पाएंगे? तो आई एम श्योर ये इस चीज पे पूरी डिस्कशन हो रही होगी। पाकिस्तान की जो थिंक टैंक है वो सर जोड़ के बैठे होंगे, और जो भी वो डिसीजन लें, अल्लाह करे वो उस दिन जरूर काम आए। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ है जावेद भाई, ये देखें कि जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर जिन टीमों ने पहले बैटिंग की है वो सिर्फ 9 मरतबा जीती। जिन टीमों ने हदफ का ताक़ुब किया है, बॉलिंग पहले की है और फिर हदफ का ताक़ुब किया है, वो 11 मरतबा जीती। तो ये रिकॉर्ड, ये स्टैट्स तो शो करते हैं कि चेस करने वाली टीम को एडवांटेज होता है। देखिए इकबाल, अपने आप को पहले देख रहे हैं कि आप वेयर यू फील कंफर्टेबल। आपकी बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है। अगर आपकी बैटिंग अच्छी है तो आप है ना फिर चेस करें, क्योंकि बॉलिंग में जो भी हो जाएगा बैटिंग चेस करेंगे। बैटिंग यानी कि आप मैच बैटिंग से जीतेंगे। अगर आपकी बॉलिंग अच्छी है तो देन आपको फिर है ना बैटिंग करनी चाहिए, और बॉलिंग से आपके रीजनेबल रन हो जाए तो फिर आप उसको उनको वो contain जीत जाते करें। हैं। हाँ, तो सही। इसमें ये होता है कि वेयर यू स्टैंड, आपको कॉन्फिडेंस कहाँ पर है, राइट। अगर आपके पास अच्छी बैटिंग है और बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप बैटिंग करें, परफॉर्म करेंगे, फिर आपको चांसेस है नीचे विकेट मिलने के भी, सही राइट। सही। तो लेकिन एक चीज जावेद भाई देखें, अहमद तुम भी देखो, ये कि 3 मैच विदाउट अ बॉल बीइंग बोल्ड अबंडेंट हुए, आप ये नोट करें, 3 मैच यहाँ पर। और दूसरा जो मैच था आयरलैंड वो जो जीता है वो भी डकवर्थ लुइस फॉर्मूले पे जीता है, बारिश से मुतासिर हुआ है। सिर्फ एक भारत का जो मैच था जो पाकिस्तान से वो जीता है वो मुकम्मल हुआ, 4 विकेटों से भारत जीता। और फिर भारत जो आखिरी मैच था यहाँ पर वो 71 रन से, जिम्बाब्वे से भारत जो है वो 71 रन से जीता, आखिरी यही जीता है भारत। लेकिन अब आप देखते हैं कि 3 मैच जो है बारिश से अबंडेंट हुए, एक पे बारिश ने असर किया, तो बारिश तो फिर इसका मतलब बड़ी वाइटल हो गई ना दोनों टीमों के लिए। अहमद जी बिल्कुल, बारिश डेफिनेटली। और ये बारिश का अगर चांस है तो देखें, जब बारिश हो रही होती है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप पहले बॉलिंग कर लें।
जावेद क्योंकि- भाई भी यही कह रहे थे। जी, क्योंकि जब आप बॉलिंग कर लेते हैं पहले तो आपको जो और बारिशें होती रहती हैं और होती रहती डकवर्थ हैं, लुईस भी फिर आएगा। डकवर्थ अगर आता भी है, ओवर करते भी हैं, तो जब आप बैटिंग करने जाते हैं ना तो आपको पता ओवर कट होता है। गए हाँ, पता और है। आपका टारगेट टारगेट- सामने है। तो जब मैच एक तो आ गई 20 ओवर का, उससे भी जब छोटा हो जाता है ना मैच, तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है कि आपके 6 बैट्समैन हैं, 6 बैट्समैनों ने अगर आप मारते 10 भी ओवर हैं में 10 कर ओवर लें। में जावेद मारते भाई जाओ, यही मारते कह रहे जाओ। जावेद मैं भाई कह रहा था बल्ले बल्ले होता है। बल्ले पे, हाँ, बिल्कुल, बल्ले पे आए, लेकिन क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी 20 है राइट, उसके बाद और आ जाए तो फिर आपके पास तो हिट एंड चले, आउट चले। तो हो नहीं सकता। हाँ। हिट आउट एंड गेट आउट वाला हिसाब है, उसमें आप है ना ठीक। 10 ओवर के रन आप 5 ओवर में में कर जाते सकते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान का 23 अक्टूबर को पहला मैच भारत से हो रहा था तो 90% बारिश की पेशगोई की गई थी उस मैच के लिए, लेकिन वो मैच मुकम्मल हुआ और भारत 4 विकेटों से जीता। अब भी बारिश की पेशगोई 2 दिन की है, यानी कि कल इतवार और पीर की। तो अब देखते हैं कि मौसम का क्या हाल रहता है। इस पर हम मजीद डिस्कस करेंगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से। फिर आईसीसी ने जो कवानीन अब इसके लिए प्लेइंग कंडीशन तब्दील की है उस पर भी डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा इस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए जिन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान हुआ है वो भी डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक के बाद जावेद मियादाद और अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में जल्दी आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और आप देख रहे हैं जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स। जोश अपने नुक्ते उरूज की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि कल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में मद्दे मुकाबल होगी इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड ने अब से 3 बरस कबल 2019 में जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप का फाइनल था लॉर्ड्स लंदन में सनसनीखेज मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता था। उस पर अंपायर कुमार धर्मा सेना पर बड़े एतराज़ात उठाए गए थे। तो अब देखते हैं कि कल के फाइनल के लिए आज यकीनन अनाउंसमेंट हो जाएगा कि कौन अंपायरिंग करता है, और ये बात तो तय है कि अब कोई पाकिस्तानी अंपायर तो अंपायरिंग करेगा नहीं, ना कोई इंग्लिश अंपायर करेगा, ऑस्ट्रेलियन या श्रीलंकन जो भी अंपायरिंग करेंगे। जावेद भाई, अगर हम इस टूर्नामेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो आप देखते हैं कि आइंदा से अगर शेड्यूल बनाया जाए तो इस तरह से रखा जाए, क्योंकि आप पूरी दुनिया में आप क्रिकेट खेलेंगे पहले से मौसम का पता होता है। पाकिस्तान में तो चलें गलत हो जाता है, लेकिन बाज़ जगह पर बिल्कुल करेक्ट प्रिडिक्शन होती है मौसम की। तो आपकी क्या राय है कि जब आईसीसी टूर्नामेंट को शेड्यूल करे कहीं जिस ग्राउंड पर भी, तो उसके लिए पहले से मौसम को देख के वो देखना होता है कि आप कहना जिस कंट्री में आप खिला रहे हैं वहाँ का मतलब मौसम क्या है और वहाँ की क्रिकेट कब खेली जाती है राइट, उसके दौरान खिलाएं तो फिर तो आप सही है। मगर जब ये अनाउंस किया जाता है तो लाजिम बात है कि सामने, मगर उसमें अब वेदर का तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कि अक्सर ये होता है कि डेफिनेटली हर कंट्री जो है वो ट्राई तो करती है कि हमें मिले, मगर हम उस टाइम पे कराएं ताकि बारिश ना हो, मौसम तो इसमें ये कर सकते हैं कि आप आगे पीछे थोड़ा सा करके ना आईसीसी के भाई कौन सा टाइम है ना, रेनिंग सीजन है, कौन सा टाइम बेहतर है, दे हम आपको ही रहे, मगर हम ये चाहते हैं कि क्रिकेट अच्छी हो, हम ये नहीं चाहते। तो आपने सोचना है, हम आपको दे रहे हैं, आप तो बताइए which date suits you, right? अच्छा अहमद, एक और चीज़ है कि इस बारिश के डर से आईसीसी ने प्लेइंग कंडीशन में भी तब्दीली की है। 6 ओवर्स के बजाय, वरना अमूमन ये होता था कि अगर 6 ओवर्स हो गए तो मैच का फैसला होता है, लेकिन चूंकि नॉकआउट मैच है और रिजर्व डे भी रखा है तो 10 ओवर्स कर दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं? और फिर अगर इतवार के दिन जैसे मैच नहीं होता या थोड़ा होता है, फिर आईसीसी डिसाइड करेगी अगले दिन के नए सिरे से शुरू किया जाए या इनिंग्स की जाए। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, मतलब ये अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि क्या डिसाइड तो करना चाहिए। डिसाइड प्लेइंग कंडीशंस उन्होंने देख ली है, उन्होंने कहा इतवार को यानी कि फाइनल से पहले वो फैसला करेंगे सर। अच्छा, फाइनल से पहले क्या कर लेंगे? पहले वाले में क्या था? वो तो सेमीफाइनल थे ना जावेद तो उस कोई रूल तो होगा उसमें, लेकिन इसके लिए किया है क्योंकि मौसम की पेशगोई 2 दिन की बारिश की, इसलिए। नहीं, मगर देखिए रूल जो बनते हैं वो लेकिन जावेद भाई यहाँ तो रूल में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है ना, क्योंकि फाइनल है, दुनिया देख रही है, तो फिर कोशिश ये करनी चाहिए पहले ही होता है बायलैटरल सीरीज में भी ना, आजकल जब पहले से बायलैटरल प्लेइंग सीरीज होती कंडीशन तय कर है लेते तो हर चीज का पता है, इतनी एडवांस हो गई है दुनिया और चीजें। आई वॉज रियली सरप्राइज जब मुझे पता लगा कि वर्ल्ड कप के दौरान बारिशें हैं। आईसीसी आपका टॉप का इदारा है, इंस्टीट्यूट है, और सारे क्रिकेट बोर्ड जो है ना उनके अंडर आते हैं,
आई वॉज रियली सरप्राइज व्हेन टू सी के इतने सारे मैच जो है, इतने बड़े बड़े मैच आईसीसी वर्ल्ड कप के अंदर बारिश की नज़र हो गए हैं। तो आई एम श्योर इट्स अ साइन ऑफ कंसर्न फॉर एवरीबडी, और आईसीसी भी डेफिनेटली मेक श्योर कर रहा है कि वो जो डैमेज है उसे कम करे। इसीलिए जो अमेंडमेंट्स हैं ये की गई हैं प्लेइंग कंडीशन में। होपफुली जो आवाम है, जो स्पेक्टेटर्स हैं, दुनिया है, उसे एक बड़ा अच्छा फाइनल देखने को मिले और कोई ऐसी चीज़ ना हो जो किसी के साथ अनफेयर हो जाए। आईसीसी पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये भी बनती है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट चीज़ें करनी है। लाइक किसी ऐसा ना हो कि जो रूल्स बने ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट शायद किसी एक टीम को गलती से जानबूझ के नहीं किसी एक टीम को फेवर हो रहे हो, दैट विल बी रियली रॉन्ग। सो आईसीसी की जिम्मेदारी है कि जो फाइनल हो वो मेक श्योर हो कि दोनों को इक्वली। लेकिन आईसीसी की जो खबर आई है कि T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकम्मल करने के लिए इतवार के रोज यानी कल, इतवार के रोज ही फैसले किए जाएंगे, कल ही, यानी कि फाइनल से पहले ही फैसला होगा कि क्या करना है, ये अगले दिन ले जाना है या फिर ये कि 10 ओवर अगर हो गए तो आज ही फैसला करना है। ये मतलब अच्छी नहीं चीज तो ये मगर है। इसको करेगा कौन? आईसीसी की टेक्निकल कमेटी, जावेद भाई, हैं? टेक्निकल नहीं, कमेटी। ये तो मतलब पहले से ही होना चाहिए कि अच्छा। आपका देखें कि रूल्स एंड रेगुलेशन पहले बनते हैं। हाँ, ये वो थोड़ी कहते हैं होती है कि कि पूरी हम- कोशिश होगी, आईसीसी कह रही है कि कोशिश हो फाइनल या मुकम्मल देखिए, हो जाए। कोशिश हो या ना हो, आप एक खेलने जा रहे हैं, आपको हर चीज का ना अंदाजा होता है। उस अंदाजे में आपने क्या करना है वो ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए। सही। ये नहीं कि कल देखेंगे अच्छा हाँ ये तो मजाक हो गया। टूर्नामेंट लाइक वर्ल्ड वो कप बहुत बड़ा मेगा वो तो इवेंट। एक साल पहले ठीक। होता है सारी अहमद, चीजें। एक और चीज कि अगर किसी जैसे फर्ज कीजिए पाकिस्तान ने या इंग्लैंड किसी ने बैटिंग कर ली, 7-8 ओवर हो गए, बारिश हो गई, तो आप बताएं कि जावेद भाई से पूछूंगा कि फिर क्या अगले दिन नए सिरे से शुरू करें? बड़ा डिसएडवांटेज है ये। अगर देखें, आप वो छोड़ें, आप ये देखें 7-8 ओवर खेल के बारिश हो गई, अब किसी टीम की पहले 2 विकेटें गिर जाती हैं, अगले 5 ओवर वो कंसोलिडेशन में खेलता है और बारिश हो गई, 10 ओवर हो गए और बारिश हो गई, 10 ओवरों में अगले को 60 लगा हुआ है। तो अगर उसके बाद वो टाइम कट ऑफ उस पे पहुंच गया कि वहां पे इससे नहीं ज्यादा हो ये सकता। खेल नहीं सकते और दूसरी बैटिंग साइड आके वहां बैटिंग करेगी, तो उसको तो 10 ओवरों में 60 स्कोर करना है। नहीं, लेकिन अहमद अगर फर्ज करें अभी जैसे पाकिस्तान बैटिंग कर रहे हैं, 6 ओवर या चले 10 मान लिए, 10 ओवर पाकिस्तान ने खेली है, 10 ओवर में पाकिस्तान के 90 रन थे। नहीं। अब सुने, अब फर्ज कीजिए 10 ओवर में 90 रन है, उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। अब बारिश होती, कट ऑफ टाइम है, 2 घंटे का होता था, 4 घंटे कर दिए कि 4 घंटे तक इंतजार करेंगे। जब इंतजार किया, इंग्लैंड बैटिंग के लिए आया, फिर बारिश शुरू हो गई। तो आप मुझे बताएं, जावेद भाई से पूछूंगा कि अगले दिन वहीं से नए सिरे से शुरू होगा या वहीं से शुरू होना चाहिए? सर 2 दिन उन्होंने रिजर्व इसलिए रखे हैं कि वो वहीं से ही स्टार्ट करेंगे। जावेद भाई वहीं से शुरू होगा तो एडवांटेज रिजर्व डे का नहीं, हालांकि देखें 2 चीजें हैं, ये अपने ऊपर आईसीसी। अगर एक अच्छा क्रिकेट खिलाना चाहते हैं और देखते हैं तो लाजिमत है इसमें क्राउड आता है, तो फिर लोग disadvantage आते हैं, नहीं तो होगा? आप ये कर सकते हैं कि एक दिन नहीं होता है तो नेक्स्ट डे आप फ्रेश कराएंगे। अच्छा, अब ये दोनों के लिए बराबर है। हाँ, ये नहीं होगा एक दिन जिसने 90 हाँ, रन ये ना बना लिए, अगर अहमद, उसके तो ऊपर जाना है तो फिर मगर इसके लिए आईसीसी को पूरी टीमों को ऑन बोर्ड confidence में लेना होगा। चाहिए। ठीक है अहमद, तो क्या कहेंगे? उससे भी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन ये है, मैंने जो अभी आपको बताई है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पहले 10 ओवर खेलता है और पाकिस्तान के अर्ली 2-3 विकेटें गिर जाती हैं, उसके बाद वो कोशिश करता है कंसोलिडेट और करे। बारिश हो गई। 10 ओवरों के बाद हो गई बारिश, उसके बाद होती रही। अब जब वो एक टाइम खत्म हो जाता है ना, फिर आपकी बारी नहीं आ सकती, फिर इंग्लैंड वो को टाइम टारगेट- इंग्लैंड पे चला जाता है, इंग्लैंड के ओवर हो जाएंगे कट और टारगेट वही 10 कंसोलिडेशन ओवर में, वाला। हाँ, तो तो इससे एक चीज जरूर करनी चाहिए, याद रखें Complete। ये चीज आपको, अब तो आईसीसी के रूल से आप लड़ नहीं सकते हैं, तो दोनों टीमों को ये चीजें ज़हन में रखनी चाहिए कि कि करना आपके क्या है। 2 ठीक है। आउट भी हो जाए तो हाँ, तो आपने करना क्या है। ऐसी सिचुएशन सही। में ही जाना है कि भाई सही। बारिश हो सकती है। ठीक है, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, अच्छा डिस्कशन हो रहा है। ये भी बारिश, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से आती है ना, सकलैन मुश्ताक कहते हैं कुदरत का निज़ाम है। अब देखते हैं कि कल बारिश होती है या परसों बारिश होती है, मैच कब मुकम्मल होता है। और अगर इन केस दोनों दिन बारिश होती रही, मैच मुकम्मल नहीं हुआ, तो ये भी फैसला हुआ है कि दोनों टीमों में ट्रॉफी मुश्तरका तौर पर दोनों को मुश्तरका चैंपियन करार दिया जाएगा और ट्रॉफी शेयर की जाएगी। इस पर भी बात करें, डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है कि बस, डिसअपॉइंटमेंट और वाली कुछ जावेद नहीं भाई है कह रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में दोबारा आपको ज्वाइन करें।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में खुशामदीद। पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंच गई और पाकिस्तानी खिलाड़ियों में बयानात देना शुरू कर दिए। शाहीन शाह अफरीदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि लोग अगर तनकीद नहीं करें तो उनको पैसे कैसे मिलेंगे। आप बजाय इसके कि बात आप खेल पर तवज्जो दें, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है। चेयरमैन गए हुए खिलाड़ी अभी फाइनल जीते नहीं है और अभी से कह रहे हैं कि वो लोग जो हम पे तनकीद करते थे गालबन उसकी वजह ये है कि उनको टीवी पर बैठकर तनकीद करने के पैसे मिलते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी, आपको भी क्रिकेट खेलने के लाखों रुपए मिलते हैं और इंडोर्समेंट अलग होती, करोड़ों रुपए में चला जाता है। तो ज़रा वो लोग जो आपको हीरो बनाते हैं, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि आपकी इब्तदाई जो 2 मैचेस थे वर्ल्ड कप के, उसमें शाहीन अफरीदी की फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क था। क्या कहेंगे जावेद भाई, फिटनेस इब्तदाई मैचेस में था? मैं तो सारे प्लेयरों को, सब क्रिकेटर्स सुन ले, हम भी खेलते रहे। देखिए, आप प्लेयर्स को इस चीजों पे नहीं जाना चाहिए कि आपका क्या हो काम रहा है, खेलना। कौन तनकीद कर रहा मैं है। जब खेलता था ना, सब जब मैं कहता था मेरा बैट चूक कराएगा, बस। तो बॉलर को भी मैं कहता हूँ कि तुम्हारी अब खेलो, बॉलिंग जो है ना हाँ। वो चूक कराएगी। मगर जो आदमी कहता है कहने दो उसको, भाई राइट से वो सबका, जो कहना चाहता है वो माने नहीं माने। मैंने अच्छी खेली है, आप नहीं मान रहे, और तो उससे नहीं, क्या जो मतलब? जेन्युइन कह रहा है ना जावेद भाई, आप खुद बताएं, जो पहला मैच भारत प्लेयर का के खिलाफ काम था, है, अपना कंसंट्रेट वो करो, उस पे खेलो, करें। तुम्हें पैसे मिलते हैं, तुम ठीक है। प्रोफेशनल हो। बस। वाई और बॉदर अबाउट कि कौन क्या ठीक, दे रहा है, बड़ी क्या अच्छी दे बात रहा की। है। अहमद, क्या कहेंगे आप? प्लेयर्स को कंसंट्रेट करना चाहिए ना खेलने पे, कि वो बयानात दें कि जो लोग बैठ के टीवी पे बात कर रहे हैं उनको पैसे मिलते हैं इसलिए कर रहे हैं, तो ये तो प्लेयर को खुद देखना अच्छा, चाहिए। पहला ये है कि मैंने उसका ये वाला क्लिप मैं आपको देखा बता नहीं रहा हूँ, है। अगर उन्होंने ऐसी बात की है, इस कॉन्टेस्ट में की है कि उनको पैसे मिलते हैं, तो वो ठीक कह रहे हैं, पैसे मिलते हैं, और वो वही कहते हैं जो वो देख रहे हैं। हाँ। ऐसा तो नहीं हो सकता अलग कि से उन्होंने कोई आप कोई पे, अलग हाँ, से बात सही। कर दी हो। तो इतने बड़े मैच से पहले आप इस तरह का सोचना चाहिए, फोकस उधर रखिए। ये जो जावेद भाई कह रहे हैं, ये चीजें नहीं कंट्रोल होंगी, कंट्रोलेबल्स को कंट्रोल करें। हाँ। सियाने लोग ये करते हैं। ये करते हैं। अच्छा, एक और चीज, देखिए, जब आप प्रोफेशनल होते हैं ना, तो लाजिम फिर आप प्रोफेशनल दूसरी चीजों को अपना भूल के उसको आप सिर्फ देता है, अपने राइट। खेल पे तवज्जो तुम दें। मुझे या इनको चाहेंगे कि मैं चमचागिरी करूं? नहीं नहीं, I have to- मैं नहीं, तो हालांकि बिल्कुल हमने तो कि यहाँ जो पे- गेम को डिस्क्राइब करना, अगर सामने वाले में अकल नहीं है तो तो फिर वो क्रिकेट तारीफ भी की है हमने। अच्छी और वो क्रिकेट देखिए, खेलता ना। और वो बहुत बड़े लोग हैं जिनको वो कह रहे हैं बड़े हैं, सीनियर प्लेयर हैं। हमने तो यहाँ बैठ के तारीफ करते रहे, अच्छा, लेकिन दूसरी वो बात जिनसे ये है, बात कर रहे हैं वो बड़े सीनियर हैं, इसमें- उन्हें बुरा लगा होगा कि शाहीन की ये बात सुन इसमें के। गलत क्या बात है भाई? मैंने गलत किया है तो क्या आप मुझे अच्छा कहेंगे? यही सोचना चाहिए। ये $1 मिलियन मुझे क्वेश्चन। खुदा, मैं पढ़ के है ना, पढ़ के अपने माइंड बनाते थे। सही, कभी देखते थे कि सुनता था कि यार ये लोगों क्या का लिखा है, क्या हाँ, हमारे बारे बिल्कुल में सही आया कह रहे है, हैं, और सही। उसके ऊपर अमल ना करो तो वो तो बेवकूफ का बच्चा है, क्रिकेट ही नहीं खेलनी चाहिए उसको। क्या माँ बाप नहीं करते हाँ, होंगे? बिल्कुल। भाई बहन नहीं करते बस होंगे? ये अकल की बात तो है। अहमद, ये क्रिकेटर्स को मैं ये कहना ये चाहता अपने खेल पे तवज्जो ट्राई दें। योर बस, ठीक। बेस्ट। आप अच्छा करने के लिए जाते हैं, हाँ। क्रिकेट का पार्ट है, आउट भी होता ठीक। है, 100 भी करता है, तो इस पे लड़ो ना, मत। ना, जी। क्रिकेट एक दिन हंसाती है, रुलाती एक है। दिन रुलाती ठीक है। है। तो वही जो फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने ये बात की थी। आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ बड़ी बारीक फिटनेस निगाह पे रखते लोग हैं। बात कर रहे थे, फुल्ली फिट नहीं है, Fitness उसमें कोई नहीं गलती थी, ये जो मुझे उसमें बताया। जो ये स्टार्ट किया तो वो फास्ट बॉलर्स इटसेल्फ थे, वो बॉडी लैंग्वेज देख के पढ़ लेते हैं। हाँ। तो आई एम श्योर वो अगर टीवी पे बैठे हैं तो बात तो होगी। हाँ। आपने अपनी परफॉर्मेंस से, मैंने अपनी सबको चुप परफॉर्मेंस से, कराना है। जावेद भाई ने अपने परफॉर्मेंस से अपना जवाब ठीक। देना। अच्छा, मैंने पहले भी एक चीज, हम पहले अपने में कि जो फिटनेस वाला बात है ना, मैं कहता हूँ उसको अगर फिट नहीं नहीं है तो हो मत सकता है ना, खेलें। मैंने उससे आपने पहले वो बोला कहा था, मत उसको तो खेलें। डिस्कार्ड हाँ, कर दे डिस्कार्ड कर दे। और चलिए। बैन कर दे फॉर 5 इयर्स, ताकि आगे कोई गलत, बिल्कुल ये कंट्री का एक मामला है। एग्जाम्पल सेट हो जाएगी नहीं, ना ये फिर। मुल्क का मामला होता है। मुल्क को क्या, अपनी कंट्री को कैसे लेट डाउन कर दो? ठीक है। अच्छा अहमद, एक और चीज़, अभी आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए जिन खिलाड़ियों को नामों का अब तक कंसिडर किया, उसमें पाकिस्तान के शादाब खान और पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी हैं, उन्होंने फिटनेस गेन की है। भारत के सूर्या कुमार यादव हैं, भारत के विराट कोहली हैं, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा हैं और श्रीलंका के लेग स्पिनर हसरंगा है। तो अब इनमें से देखते हैं कि कौन बनता है, लेकिन डेफिनेटली इट इज़ एन ऑनर फॉर अ प्लेयर टू बी नेम्ड एज मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। जैसे आप 2009 में शाहिद आफरीदी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना था, मुझे अच्छी तरह से याद है। देखें, अपने करियर के लिए बहुत अच्छा है उनके, एक ऐसा सवेनियर है, सारी ज़िंदगी उनके साथ चलेगा। और इस तरह का एक एजाज़ मिल जाना, आपकी क्रिकेट लंबी हो जाती है, आपकी क्रिकेट बहुत लंबी हो जाती है। और हम सब Confidence चाहते हैं, बढ़ जाता है। हम सब चाहते हैं हमारा करियर लंबा हो, हमारा नाम बड़ा हो। लेकिन आप देखना पड़ेगा कि अगर तो पाकिस्तान फाइनल जीतता है, इंशाल्लाह जीतेगा, तो फिर ज़रूर जो है ना शादाब के चांसेस ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि बॉलिंग, शादाब बैटिंग, ने- फील्डिंग, शादाब ने थोड़ा सा पीछे रह के काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान के लिए। फील्डिंग में उनका बड़ा अहम रोल रहा है, बॉलिंग में उन्होंने जितनी जल्दी अडेप्ट किया है,
इवन उन मैचेस में भी जो पाकिस्तान हार गया है उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस उनमें भी थी। तो मुझे ये पर्सनली लगता है कि जो शादाब की कंट्रीब्यूशन थी एज ए 3 डायमेंशनल क्रिकेटर पाकिस्तान टीम में इस वर्ल्ड कप में वो स्टैंड आउट। अच्छा, अब हम मैं चलते तो कहता हूँ मेरे मुल्क का कोई भी बनता है वो मैं- खुशी की बात है। खत्म। हमें भी इंतजार है कल का, जावेद मियादाद को भी, अहमद शहजाद को भी कल का इंतजार है कि कल फतह का ताज किसके सर पर सजता है। यकीनन पाकिस्तानियों की दुआएं भी टीम के साथ हैं और ये दुआएं ही हैं कि इब्तदाई 2 मैचेस हारने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। लोग जो हैं, चूँकि इतवार का दिन है, कल छुट्टी है, लोगों ने मुख्तलिफ प्लान्स बनाए हुए हैं और बड़ी बड़ी स्क्रीन घर में लगा रहे हैं, वो प्रोजेक्टर पे देखेंगे मैच, और उसके अलावा मुख्तलिफ होटल्स में मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो जॉइंट स्क्रीन लगाई जा रही हैं। जोश व खरोश अपने नुक्ते अरूज पर है। दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को फतह से हमकिनार करे। इसके साथ ही जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स से मिर्ज़ा इकबाल बेग, जावेद मियादाद और अहमद शहजाद के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।